तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। माधवी, देशपांडे सर भी किसी भी वक्त आते होंगे। ये माधवी, अरे ये माधवी, उठे रही बया। कहाँ चल रहा है तुझा माधवी? आप किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं तो कब से इधर ही हूँ, आप ही इधर उधर उधर। अच्छा क्या काम है बोलो? वो नाश्ता रेडी है और चाह 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 वो भी रेडी है। वेरी गुड वेरी गुड। आप तो ऐसे एक्साइट हो रहे हो जैसे कोई फिल्म स्टार आ रहा हो। फिल्म स्टार? अरे देशपांडे सर तो मेरे लिए फिल्म स्टार से भी बढ़कर है। पता है, उन्होंने मुझे सिखाया है, मेरे लिए वो आदर्श शिक्षक हैं। ये भी पता है कि आप उनके यहाँ ट्यूशन के लिए जाते थे। हाँ, तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि मैं ट्यूशन के लिए जाता था। वो तो ट्यूशन पढ़ाते ही थे, साथ में बहुत सारा नाश्ता भी करवा देते। तो आप उनके यहाँ पढ़ने जाते थे या नाश्ता करने? आत्माराम। अरे सर, या सर या। आत्माराम, ये मिस्टर पांडे। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे प्रगणक यानी एन्यूमरेटर की जिम्मेदारी दी गई है। मिस्टर पांडे इस एरिया के सुपरवाइजर है। आइए पांडे जी, बैठिए। बसा सर, बसा। आत्माराम, हाँ तुम्हारी एक बेटी भी है ना? हाँ। क्या नाम उसका? सोनू। ये ली। दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, वो स्कूल गई है। उसका भी यहाँ रहना जरूरी है? नहीं, जनगणना के समय सबका हाजिर होना जरूरी नहीं। घर का कोई भी एक सदस्य सब परिवार की जानकारी दे सकता है। अच्छा अच्छा। माधवी, नाश्ता। चलो, हाँ। जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करते हैं। हाँ हाँ। नाम बोलना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। और मिसेस का नाम? माधवी आत्माराम भिड़े। माधवी आत्माराम वड़े। हाँ? ये वड़े और ये भिड़े। ये लीजिए। अरे इसकी क्या? नहीं ऐसे कैसे? आइए। माधवी जी हाउसवाइफ है? वैसे तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन छोटा मोटा अचार पापड़ का बिजनेस भी है मेरा। हाँ वेरी गुड। औरतों को भी एक्टिव रहना चाहिए। हाँ, बरोबर है बरोबर है। लीजिए लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? लीजिए। हम अभी पी के आए हैं। अरे नहीं रनी देशपांडे सर, आप भिड़े भाई के सर हैं और हमारे घर पहली वक्त आए हैं तो चाय तो पीनी पड़ी। ठीक है, लीजिए लीजिए सर लीजिए। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे निकलना है। मुझे इस एरिया में 2-3 जगह जाना है। हाँ? अरे पांडे जी, आप सिर्फ आधा घंटा रुकिए, आपको पूरे भारत का दर्शन इसी गोकुलधाम सोसाइटी में हो जाएगा। करेक्ट। चलिए ठीक है। आत्माराम, हम सब घर की इंफॉर्मेशन गुप्त रखते हैं, इसलिए हमारे और घर के सदस्यों के अलावा यहाँ कोई नहीं चाहिए। हाँ मैं समझ गया सर, चलता हूँ सर। नहीं भिड़े भाई। देशपांडे जी, हम गोकुलधाम वासी सब एक फैमिली की तरह है और यहाँ पर कोई भी किसी से कुछ नहीं छिपाता। कोई वादा नहीं, तुम्हें बैसो। दैट्स गुड। आपके हस्बैंड? वो एक कार की अर्जेंट रिपेयरिंग के लिए सुबह सुबह घर से बाहर निकल गए। ठीक है, उनका नाम? रोशन सिंह सोनी। आपका नाम? रोशन सोनी। नहीं, इन्होंने आपका नाम पूछा। हाँ, उन्होंने भी उन्हीं का नाम बताया। इनका नाम भी रोशन ही है। हाँ। अरे वाह, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रोशन एंड रोशन। ठीक है, आपका धर्म? 2 in 1। पारसी और सिख। मेरे हस्बैंड सिख है और मैं पारसी हूँ। हो खुदाए,
इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? हाँ रोशन भाभी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जनगणना में पता चलता है कि भारतवर्ष में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कुल मिला के कितनी उम्र के कितने लोग हैं। घर में कोई विकलांग है या नहीं ये भी बताना बहुत जरूरी है, लेकिन डर के मारे कुछ लोग ये बात छुपाते हैं। लेकिन ये बात छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल। और इस जानकारी से सरकार उनकी सही मात्रा जानकर उस हिसाब से उनके लिए विकास और सुविधा के कदम उठाती है। और सरकार सही योजना बना पाए इसलिए सही जानकारी देनी बहुत जरूरी है। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। लीजिए। और नाश्ता करना भी जरूरी है। अरे देवा। अरे हमने अभी आत्माराम के घर पे नाश्ता किया है। हाँ प्लीज आप लोग लीजिए वरना मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ कितने लोग रहते हैं? कभी 15 कभी 20। ये घर है या धर्मशाला? इतनी बड़ी फैमिली, 15-20? अरे नहीं नहीं, मैं अपने पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। कभी 15 आते हैं, कभी 20 आते हैं। वैसे हमारे फैमिली मेंबर में सिर्फ 3 लोग हैं। अगर वजन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 30 होंगे। पीजिए। अरे सर लीजिए लीजिए, ये खास डाइटिशियन अंजलि मेहता के हाथ का डाइट जूस है। इसे पी के आपने जितना भी नाश्ता किया है ना सब पच जाएगा। हाँ प्लीज पीजिए ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये हर्बल शरबत है, पीजिए ना प्लीज सर। प्लीज भिड़े भाई। हाँ लेता हूँ। क्या ना सर, क्या लीजिए लीजिए। वैसे एक बात कहूँ सर, भारत इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश की इतनी जनसंख्या की जनगणना करना आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोग जिस ढंग से कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। मैं तो एक्चुअली इस पे एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ। वाह मेहता साहब, इस आर्टिकल का आप नाम रखना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल सच है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और वैसे अखबारों से, टेलीविजन से लोगों को जानकारी तो मिल रही है कि भाई भारत की जनगणना की जा रही है, और मैं भी अपने आर्टिकल में ये खास ध्यान रख के लिख रहा हूँ कि इस चीज में सहयोग दें क्योंकि ये देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और पता है, ये तो अच्छा है सर कि आप भिड़े भाई के सर हैं और भिड़े भाई के साथ हमारे घर आए हैं, वरना आम इंसान के घर कोई ऐसे ही जनगणना के नाम पर घुस जाएगा और वो इंसान चोर उचक्का हुआ तो आम इंसान क्या करेगा? हाँ पॉइंट है। इसलिए तो हम सबको फोटो आई कार्ड दिया हुआ है। मेहता साहब, अपने आर्टिकल में आप जरूर लिखना फोटो आई कार्ड वाले को ही अपनी जानकारी दे। एग्जैक्टली, मैं बहुत प्रभावशाली ढंग से लिख दूंगा कि भाई जिसे भी जानकारी दें उससे पहले उसका आईडी कार्ड जरूर चेक करें। तो चले लगेच। अरे अरे, शरबत तो पीजिए प्लीज। हो राहिलंच नाही का? मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं है। अरे तुम मुखवास तो लीजिए। अरे नहीं, आपने खाना इतना खिला दिया है कि अब तो मुखवास क्या, मुंह खोलने की जगह नहीं। क्यों देशपांडे जी? ये फॉर्म अंग्रेजी में है। हाँ, पर हर राज्य के लिए उनके प्रादेशिक भाषा में फॉर्म अवेलेबल है। ये अच्छा है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? बापूजी, टप्पू के पापा, मैं और मेरा बेटा टिपेंद्र। अच्छा। हम उसे प्यार से टप्पू बुलाते हैं। अच्छा। टप्पू के पापा का नाम क्या है? मैं नहीं बोल सकती। अब जेठालाल चंपकलाल गड़ा। कहाँ है टप्पू और जेठालाल जी? टप्पू एक्स्ट्रा क्लास में गया है और टप्पू के पापा दुकान में है। मैं आपसे उनके साथ बात करवाती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, जेठालाल से बात करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लग गया, फोन लग गया। वो क्या करूं, फोन उठाओ कि नहीं उठाऊं,
सेठ जी भी नहीं है दुकान में और नट्टू काका भी बाहर गए हैं। उठा ही लेता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। बाघा दादू उधाई वाला हियर। ओह बाघा भाई कैसे हैं आप? दूल्हे जैसा। दूल्हे जैसे मतलब अब शादी करने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, वो दूल्हा कैसे हमेशा खुश रहता है, वैसे मैं भी हमेशा खुश ही रहता हूँ। आप बोलिए, आप कैसी हैं सेठानी जी? मैं भी दूल्हे जैसी हूँ। हाँ? मतलब खुश सब खुश। अच्छा टप्पू के पापा है वहाँ? क्यों, क्या हुआ? आप कोई टेंशन लो ही मत। अब क्या काम है मुझे बोल दीजिए सेठानी जी, क्योंकि क्या है सेठ जी तो है नहीं ना दुकान में। या भाई है, मैं इधर ही हूँ। किससे बात कर रहा है? और नट्टू काका कहाँ? और तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? और ये मेरे फोन का बिल तो क्यों बढ़ा रहा है? 1 मिनट सेठानी जी, 10 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब ठीक है। काम चालू है। सेठ जी, आपने इतने सारे सवाल पूछे, तो सबसे पहले कौन से सवाल का जवाब दूं? 1 मिनट, जवाब बाद में देता हूँ। पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। इनकमिंग कॉल पे पैसे लगना कब से शुरू हो गए? अरे इधर इनकमिंग है, लेकिन मेरे घर पे तो आउटगोइंग है ना। मेरे घर का बिल क्यों बढ़ा रहे तो? और नट्टू काका कहाँ है? ओ नट्टू काका जामनगर। जामनगर? अभी 1 घंटा पहले तो इधर ही थे, इतनी देर में जामनगर चले गए। क्या सेठ जी, आप भी पूरी बात तो सुनिए। जामनगर सिटी नहीं, जामनगर बांधनी सेंटर, वो पीछे की गली में है ना, वहां गए हैं। वो क्या है सेठ जी, मैं 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, तो ऐसे ही नट्टू काका से मिलने आया था। सोचा उन्हें कुछ भेजना हो तो मंगी काकी के लिए बांधनी की साड़ी भेजना चाहते हैं। आशा रखता हूँ सेठ जी, आपके सारे सवाल का जवाब आपको मेरे इस वार्तालाप में मिल गया होगा। अब मैं सेठानी जी से बात करूं। दया क्यों फोन किया इधर? आ गए टप्पू के पापा। अरे मैं तो 40 साल पहले आ गया हूँ भाई। 1 मिनट, क्या हुआ? सालों पुराना जोक है सेठ जी, लेकिन आज भी उतना ही मजा आता है। तू बोलने भाई फोन क्यों किया इधर? टप्पू के पापा अपने घर जनगणना वाले आए हैं, आप उनके साथ बात कीजिए। अरे लीजिए पांडे। पांडे नहीं, देशपांडे। हाँ वो लीजिए ना, लीजिए जरा बात। टप्पू के पापा। बोला। नमस्ते जटा भाई। हाँ कैसे हो आप? अच्छा हूँ। आप? मजे में। कैसा चल रहा है जनगणना? अच्छा चल रहा है। आत्माराम है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बढ़िया है। तो बोलिए, और मेरा लायक कोई सेवा? नहीं आता ठेवा है? मतलब मैं फोन रखता हूँ। थैंक यू। हाँ थैंक यू। अनजान आदमी से क्या बात करने की। अरे तो सेठ जी फोन मुझे दे देते, मैं तो किसी भी अनजान आदमी के साथ 2-3 घंटे तक बात कर सकता हूँ। अरे भाई तू तो कुछ भी कर सकता है। तुझ में तो इतनी शक्ति है कि तू बिना क्लोरोफॉर्म का किसी को बेहोश भी कर सकता है। थैंक यू सेठ जी। क्योंकि क्या है सेठ जी, भाई बस चलो देखो अभी क्या है, मैं इधर आ गया हूँ ना, तो तुम फटाफट उधर जामनगर बंधनी सेंटर में जाओ, नट्टू काका को वहां से इधर भेजो, और तुम वहां से अरे गांव जा, सीधा गांव। हाँ क्या हुआ? चलो। हाँ चलो भाई चलो। आपके ससुर जी आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, ससुर जी हमारे साथ नहीं रहते, हम ससुर जी के साथ रहते हैं। वाह बहू वाह।
आप चारों के अलावा और कोई फैमिली मेंबर? हाँ हाँ है ना, मेरा वीरा सुंदर, वो अक्सर अहमदाबाद से आता जाता रहता है। नहीं नहीं देवा भाई, सुंदर भाई की गिनती इसमें नहीं होगी, उसकी गिनती वो अहमदाबाद की जनगणना में होगी। जेठालाल जी का बिजनेस क्या है? वो हमारी टीवी और मोबाइल की दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। वो दुकान यहाँ से कितनी दूर है? आपको दुकान जाना है, टीवी लेना है? नहीं, वो फॉर्म में लिखना पड़ता है, दुकान कितनी दूर है, कैसे जाते हैं। वो हमारी दुकान यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। वो जेठा रोज रिक्शा से जाता है। 1 महीना दुकान से यहाँ चल के आएगा तो वजन उतर जाएगा उसका। आपकी मातृभाषा गुजराती है। तो पत्रकार पोपटलाल जी, मतलब आप अकेले रहते हैं? नहीं नहीं, इस घर में हम 2 लोग रहते हैं। दूसरा कौन? मेरा दोस्त, मेरे सुख दुख का साथी, मेरा प्राण प्रिय। उनका नाम बताइए। छाता। छाता? अरे नहीं नहीं पत्रकार जी, ये छाता टीवी पेपर की गणना नहीं हो रही है, ये तो जनगणना हो रही है। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, मेरे घर के आप 2 मेंबर्स लिखिए, मिस्टर पोपटलाल एंड मिसेस पोपटलाल। तुम्हारी शादी कब हुई पोपटलाल? मैंने कब कहा मेरी शादी हुई? फिर मिसेस पोपटलाल कहाँ से आई? अरे नहीं आई तो आ जाएगी भिड़े। ये लोग तो 10 साल में एक बार आते हैं ना, अगली बार जब ये लोग आएंगे तब तक जरूर आ जाएंगे। लिखिए लिखिए आप लोग, मिस्टर एंड मिसेस पोपटलाल। देखिए पत्रकार जी, इस वक्त आपकी होने वाली पत्नी जिस जगह रहती होगी वहां उनका नाम जनगणना में आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो फिर आप ये बिल्कुल नोट करके रखिए और भूलना मत। जरूर ये जरा आप लिख लीजिएगा और फिर मुझे भी बता दीजिएगा। मेरा मतलब है, देखिए आपने मेरे बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है, तो फिर आप लोग चाय नाश्ता वगैरह क्या लेंगे? नहीं, ऐसे कैसे? देश पांडे जी, आप हमारे भीड़े के सर हैं, आपकी वजह से ये सेक्रेटरी बना, मेरा मतलब है शिक्षक बना है, तो आपको तो नाश्ता करना ही पड़ेगा। अरे पोपटलाल, यहाँ से हमें अय्यर के घर पे जाना है, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, नाश्ता वास्ता रहने दो भाई। और भिड़े साहब, हमें उनको भी नाश्ते के लिए मना करना पड़ेगा। अगर हमने वहाँ कुछ भी खा लिया ना तो हम दोनों सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। ओह, ये लीजिए, प्लीज हैव इट। देवा, बबीता जी, दरअसल क्या है कि जैसे ही हमको पता चला कि तुम्हारे सर आने वाले हैं, तो बबीता ने खाद अपने हाथ में ये रसगुल्ले बनाए हैं। हाँ? अरे वाह, लीजिए सर। लीजिए लीजिए, ये लीजिए लीजिए। अरे लीजिए, ले ले। खाइए सर, खाइए, अपने हाथों से बनाए उन्होंने। मुझे लगता है मैंने 1 हफ्ते का खाना खा लिया। हाँ, जी तो करता है कि यहीं सोफे पे सो जाऊं। आत्माराम, एक बात कहूं, हम बहुत सारे सोसाइटी में जनगणना के लिए गए, लेकिन तुम्हारे गोकुलधाम सोसाइटी जैसा सहयोग, मान और जनगणना के प्रति जागृति कहीं नहीं दिखी। अरे सर, आपको सहयोग देना तो हमारा फर्ज है, और ऐसा सहयोग सारे देशवासी करे तो ये जनगणना का कार्य बड़ी सफलता से आसानी से पूरा हो जाएगा। क्यों देश पांडे जी? बिल्कुल। तुम्हारा और गोकुलधाम सोसाइटी का आभार। अरे सर, आप आभार क्यों मान रहे हैं सर? ये तो हमारे देश के लिए, उल्टा हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात है ये। हाँ? तो चले घर? अरे नहीं बाबा, नहीं, अब और नाश्ता नहीं, अब तो हमें हमारे घर जाने से डर लगता है। हाँ जी, लीजिए सोडा। सॉरी। अरे हाँ, जनगणना वाले आए थे, बढ़िया सी गिनती करके चले गए। हाँ? या मतलब जितने थे उतने गिन लिए। ओ तेरी, ओ यार, मैं तो गैराज में था, तो जनगणना में मेरी गणना तो हुई नहीं। अरे भाई, वो तो मैं भी दुकान पे था, लेकिन जनगणना वाला घर पे आए थे ना, तो घर वालों ने सही जानकारी दी होगी भाई, हमारी भी गिनती हो गई।
बिल्कुल। ओ यानी मैं भी इसी देश का हूँ। जय हिंद। मेरी तो गिनती नहीं हुई। बोलूंगा तुम्हारी कंपनी चीटर है, चीटर। तुम्हारा पूरा बिल भरना कैंसल। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। तूफान एक्सप्रेस में तुम लोगों के खिलाफ आर्टिकल लिखूंगा, दुनिया हिला दूंगा मैं। अरे अरे हारू हारू लागेल। ओए पप्पू ब्रेक मार। ओ किसी को लग गई ना तो तेरे छाते को मैं ब्रेक कर दूंगा। बेवकूफ। ओ तेरी भाई भाई तुझे नहीं, वो मोबाइल वालों को बोल रहा हूँ मैं। क्या भाई है? मोबाइल वाले मतलब? अरे भाई मोबाइल बेचने वालों को नहीं, मोबाइल कंपनी वालों को बोल रहा हूँ। इस महीने उन लोगों ने मेरा डबल बिल भेज दिया। तो पोपटलाल तुमने ज्यादा बात की होगी। अरे नहीं हाथी भाई, उल्टा मैंने इस महीने कम बात की है। लगता नहीं है। सही बात है। लेकिन मुझे इन दिनों ये जरूर लगता है पोपटलाल कि हाँ बिल कुछ जरूरत से ज्यादा आ रहा है। अच्छा? हाँ, और ऊपर से परेशान करके रखा है वो अलग। मैंने कहा कि भाई बिल कम करो, बाद में भरूंगा, तो मेरा आउटगोइंग बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा बाहर जाना कैंसिल अभी। लो, बिल भरने का एसएमएस भेज दिया। परेशान करके रख दिया इन लोगों ने मुझे। अरे भाई पोपटलाल, तो यह नंबर कैंसिल करके दूसरा नंबर ले लो। यही करना पड़ेगा जेठालाल अभी। नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं पोपटलाल, वो नंबर पोर्टेबिलिटी आती है ना आजकल, तुम वही नंबर रख के मोबाइल कंपनी चेंज कर सकते हो। हाँ, पर उसके लिए पुरानी मोबाइल कंपनी का पुराना बिल तो भरना ही पड़ता है। और वो लोग क्या है, इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है भाई। तो नई कंपनी वाले भी 17 सवाल पूछते हैं, 17 फॉर्म भराते हैं, बहुत नाटक है भाई। नहीं भाई, मुझे वो सब मगजमारी करनी ही नहीं है। इसको लेटर दो, उसको लेटर दो, नहीं चाहिए ही नहीं अपने को लाइफ में ये सब प्रॉब्लम। पोपट भाई, सोडा पियो और दिमाग को ठंडा रखो। लाओ भाई, लाओ लाओ। अरे अब्दुल भाई, दूसरा सोडा बनाओ। बबीता जी, अरे अरे बबीता जी, क्या हुआ पैर में? कुछ नहीं जेठा जी, चप्पल टूट गया। अरे अरे अरे, ये तो गजब हो गया। जेठालाल, चप्पल टूट गया, इसमें गजब क्या हो गया? ले, अरे यार भाई, किसी भी लेडीज कैसे बीच रास्ते में चप्पल टूट जाना मतलब? बहुत बड़ी गजब की बात होती है। आप लेडीज नहीं है ना, इसलिए आपका मालूम नहीं पड़ेगा। तो तुम क्या लेट दो? दया ने मुझे बोला, इसलिए मुझे मालूम है। वैसे ये चप्पल कहाँ से खरीदा बबीता जी? अय्यर लाया था। तभी अभी जेठालाल, क्या कहना चाहते हो तुम? अरे अरे, इसमें इतना भड़क क्या रहे हो? अरे तुमने जूता पहना है ना? नहीं नहीं नहीं, बबीता जी जेंट्स जूता तो नहीं पहन सकते। एक काम कीजिए बबीता जी, आप मेरा चप्पल पहन लीजिए घर तक। ये लीजिए लीजिए। जेठालाल, चप्पल की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ जेठा जी, इट्स ओके, घर पास में ही तो है। हाँ, फिर भी पत्थर लग जाएगा। जेठालाल, इट्स ओके जेठा जी, थैंक्स। चले? या अय्यर भाई, बबीता जी, सोडा पी के जाइए और माइंड को फ्रेश कीजिए। नो थैंक यू वेरी मच अब्दुल भाई। अगर तुम सोडा पी के जल्दी से घर आ जाना, ओके? बाय 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 एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। कर जाना। संभाल के बबीता जी, संभाल के। अय्यर भाई, बेचारी बबीता जी, उनका बेड लक ही खराब है। वो चप्पल टूट गया ना, उसकी बात कर रहा हूँ। आप चलो जल्दी फटाफट सोडा पीजिए, जल्दी घर जाइए। बबीता जी ने बोला है ना, जल्दी घर पे आना। जेठालाल, मेरे को घर पर जल्दी नहीं जाना है। एंड डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ। ये क्या बोल रहा है यार भाई? लाइफ में वाइफ डॉन जैसी होती है मतलब? जेठालाल, अय्यर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी व्यक्तिगत जिंदगी में तुम टांग मत अड़ाओ। अरे मैं टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, क्या है, कुदरती मेरा स्वभाव ही ऐसा है। किसी भी औरत को मैं ऐसा तकलीफ में देखता हूँ ना, तो एकदम भावुक हो जाता हूँ। जेठालाल,
ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो और अपने काम से काम रखो। शांति। अय्यर भाई जरा शांति से बात करो। हाँ क्या शांति रखूं? क्या शांति रखूं? पहले तुम मैनर सीखो। हमेशा अनपढ़ गंवार के जैसा बिहेव करते हो। अय्यर भाई अभी तुम वो अपना लिमिट क्रॉस करके आगे जा रहे हो। एक मिनट क्या कर रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ ना यार। अरे क्या है मतलब अनपढ़ गंवार क्या बोल रहे हैं? लेकिन शांत हो जाओ भाई, झगड़ा थोड़ी करना है हम लोगों को। अरे छड़ना यार यार और जेठा भरा और यारों में तो मौज मस्ती चलती रहती है। जाने दो जाने दो। अरे भाई बहुत मजाक मस्ती हो गई, अब घर चलते हैं। हाँ भाई चलो। और क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? जेठालाल नो सॉरी। सोडा का बदला सोडा, ये लो। सोडा उड़ाया तूने? अरे शांति शांति क्या कर रहे हो यार? मैं शांत नहीं होगा, मैं बदला लेकर आऊंगा। यार क्या करना है वो कर लेना। क्या बचपना है जेठालाल? और अय्यर तुम क्या कर रहे हो ये? भाई मेरा हाथ गलती से टकरा गया जेठालाल के हाथ से और सोडा गिर गया, उसमें ऐसा कैसे रिएक्ट कर रहे हो? क्या यार यार शांति रख यार। मेहता साहब आपसे गलती से हाथ लग गया होगा, लेकिन ये जेठालाल ने जानबूझकर मेरे ऊपर सोडा गिराया है। नहीं है यार भाई, ऐसा कुछ नहीं है, होता है। इसको किसने साइंटिस्ट बनाया? अरे क्या कर रहे हो यार भाई? मुझे लग रहा है। अरे भाइयों देख लो, असली अनपढ़ गवार देखना है तो देख लो, इधर डिस्प्ले चालू है। जेठालाल अरे गवार तो तुम हो। अय्यर अय्यर शांति, अय्यर शांति। देखो जेठालाल, तुमने अय्यर पे सोडा उड़ाया, मतलब गलती से गिराया, और अय्यर तुमने जेठालाल पे गिराया, तो अभी हिसाब बराबर हो गया। सोडा आता। हाँ हाँ सोडा। अरे भाई अब बचपना छोड़ो और ये बात को यहीं खत्म करो। हाँ सही बोले आतिफ रानी। भाई मैं तो कहता हूँ ये सारा प्रॉब्लम सोडे की वजह से हुआ। आज से सोडा पीना कैंसिल कर दो। इसमें सोडा का क्या कसूर है? बराबर है, कसूर है अय्यर का है। अय्यर मत, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। हाँ जो करना है वो कर लेना। अरे खाई चले। अरे मैं करूंगा छोड़ो, क्या हो रहा है ये? बच्चों तुम लोग, टप्पू सेना भी ऐसा नहीं करती जेठालाल। अय्यार पढ़े लिखे हो तुम, किस तरह से व्यवहार कर रहे हो ये? हैं? या कोई फिल्म चल रही है? बदला लूंगा। इसने बोला पहले बदला लूंगा करके, और तुमने क्या बोला कि देख लूंगा मैं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। भाई हद हो रही है, क्या हो रहा है? सारे शहर में लोग मिसाल देते हैं कि भाईचारा हो तो गोकुल धाम जैसा, और हम लोग यहाँ बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। और किस बात पे लड़ रहे हैं यार? गलती से एक सोडा गिर गया उसमें। हद है यार, शर्म आती है मुझे। जेठालाल और अय्यर भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि यहाँ क्या हुआ है, कि हम किसी भी बहस में उलझे थे। बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल हो जाओ जैसे कुछ नहीं हुआ। चलो अच्छे समझदार लोगों की तरह हाथ मिलाओ अभी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ये लोग हाथ नहीं मिला रहे ना, आज से इन दोनों से गोकुलधाम सोसाइटी में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा। सही बात है। तो समझते नहीं हो तुम लोग? मिलाओ हाथ। चलो चलो अय्यर भाई पहल करो। सॉरी, इट्स ओके। जेठालाल सॉरी, इट्स ओके। अब बिल्कुल शांत हो जाओ और इस चीज का वापस कोई जिक्र नहीं होगा। हम इस बात को दोहराएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और गोकुलधाम सोसाइटी में तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नो डिस्कशंस, ठीक है? सही बात है। चलो भाई चलो। लेकिन एक बात है भाई, किसी पे इस तरह से सोडा उड़ाना जो है वो। ए नारदलाल, चला था। चलो भाई चलो, घर चलो। नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा किया उसने। ठीक है ना, छाड़ना यार, चलो तो ये। अच्छा हुआ मेरा एक भी गिलास नहीं टूटा।
कैसे हो गया? बाहर बारिश हो रही थी क्या? हाँ, ये इतने कुर्ते पे बारिश हुई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अब सच मान गया? बताइए ना, ये कुर्ता गीला क्यों हुआ? दया को अगर सच बताऊंगा तो मेरा सर खाएगी, और बापूजी को पता चलेगा तो मुझे डांटेंगे। क्या करूं? वो सोडा गिरा? सोडा गिरा ना? हाँ, वो मुझे पता है सोडा क्यों गिरा। ये चमची इडली अय्यर ने इतनी देर में दया को फोन करके बता भी दिया। क्या पता है? पत्नी को छोड़कर अकेले अकेले सोडा पिएंगे तो कुर्ते पर सोडा गिरेगा ही ना। अभी छोड़ने सोडा की रामायण, सोडा की वजह से आज महाभारत हो जाती। मतलब क्या हुआ? हुआ क्या? कुछ नहीं, चल सोडा जाते हैं। मतलब सोडा पीते हैं, सो जाते हैं। लेकिन पहले ये कुर्ता तो बदलिए, सोडा वाला कुर्ता पहनकर सो जाएंगे ना तो। जल्दी जल्दी बोल, जल्दी बोल। तो सपना भी सोडा खाएगा। कितना सोडा 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 कर रही है तू? इतना तो अब्दुल भी सोडा सोडा नहीं करता है। सोडा के नाम से अभी एक और बार तेरे मुंह से सोडा शब्द निकला ना तो सोडा नहीं रही, सॉरी। ऐसे थोड़ी हुए तो बनता। सॉरी अय्यर, पर हमें सोसाइटी में यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के रहना है, झगड़ा करके नहीं। तुम साइंटिस्ट हो, समझदारी रखो ना। इतनी सी बात के लिए तुमने जेठाजी के साथ इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। बबीता, जेठालाल ने जानबूझकर मेरे ऊपर सोडा गिराया। हो सकता है अय्यर, पर ये भी हो सकता है कि सोडा सच में एक्सीडेंटली तुम्हारे ऊपर गिरा हो, और ये भी हो सकता है कि जेठाजी मजाक कर रहे हो। हाँ, फिर भी जेठालाल को क्या जरूरत थी अय्यर का मजाक उड़ाने की? जेठा भाई का स्वभाव ही है मजाक करने का। आपसे भी तो कभी कभी मजाक करते रहते हैं वो। यही तो प्रॉब्लम है ना कि सोसाइटी में सभी दोस्त है तो आपस में मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन मजाक का समय होता है, कब मजाक उड़ाना चाहिए, किसका मजाक उड़ाना चाहिए, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है माधवी। अरे हमारे जमाने में गुड नाइट को शुभ रात्रि कहते थे। भिड़े में 2 किलो ड्राई फ्रूट चिवड़ा बनाना, वो खत्म हो गया और आपको बताना भी भूल गई। हमारे ठाकू को बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, आज ही बना कर दे दूंगी। हाँ गुड उरे उरे। मत करो बेटा प्लीज। बाय मम्मी, जय जिनेंद्र। बाय बाय बाय। सॉरी ओ भिड़े बहन। अच्छा अच्छा, टप्पू मस्ती कर रहा था। बाय बाय। हाँ, तो आपको क्या लगा? मुझे लगा कि अरे टप्पू के पापा मस्ती कर रहे हैं। क्या होगी? छोड़िए ना दया भाभी, तो हो गया सब घर का काम। अरे कहाँ, देखो ना टप्पू के पापा अभी नहाने बैठे हैं, तो फटाफट उनके लिए नाश्ता बनाना है। अगर देर हो जाएगी ना तो फिर चिल्लाएंगे देर हो गई देर हो गई। और क्या बताऊं, कल रात से उनका मूड भी ठीक नहीं है। वो बरोबर है, कैसे होगा? अय्यर भाई और जेठा भाई का झगड़ा जो हो गया फालतू में। ये माधवी क्या? हाँ, कल रात हुआ था ना अब्दुल भाई के सोडे की दुकान पे। दया भाभी, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा, इसीलिए टप्पू के पापा के कुर्ते पर सोडा गिरा था। क्या कर रही हो माधवी? कल अब्दुल शॉप ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग इस बात पे डिस्कशन नहीं करेंगे, और तुम दया भाभी के साथ डिस्कस कर रही थी। सॉरी, पर मुझे कहाँ पता था कि दया भाभी को पता नहीं होगा। अरे सॉरी क्या सॉरी माधवी, जेठालाल ने भी ये बात दया भाभी को नहीं बताई होगी और तुमने बता दी। अब ये जेठालाल मुझे चापली पंचायत बोलेंगे।
अभी सुन लेना ना प्लीज। खरेखर आपकी ही गलती है। आपको पता था ना ये बात डिस्कस नहीं करनी है, तो आपने मुझे बताना चाहिए था ना। आपकी गलती की वजह से मुझसे गलती हो गई। कमाल है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मैंने बस अभी ये बात यही खत्म करते हैं, ये बात डिस्कस नहीं होगी। पता नहीं अभी जेठालाल के घर पे क्या होगा। दया, अरे दया चाय नाश्ता लाना जल्दी। मुझे पता चल गया है कल रात को आपके कुर्ते पर सोडा कैसे गिरा। अरे तू अभी तक सोडा को भूली नहीं है? नहीं, आपके और अय्यर भाई के बीच में अब्दुल भाई की दुकान पर झगड़ा हो गया था ना, और इसलिए आपने एक दूसरे पर सोडा गिराया। तुझे किसने बताया? आपको क्या लगता है आप मुझे नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? पूरी सोसाइटी को पता है और मुझे। अरे जेठिया, तो अभी तक दुकान नहीं गए? बस जा ही रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे आप नाश्ता तो करके जाइए। तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया? तो दुकान कब जाएगा? अरे नाश्ता तो करके जा। क्या बतख की तरह आ कर रहा है? नाश्ता करो, दुकान जा। अरे ये सर पे क्यों खड़ी है? इसका इरादा क्या है? बापूजी को बताने का? क्या क्या है? मैं दया को बोल रहा था, मैं टप्पू थोड़ी हूँ कि इधर मेरे सर पे खड़ा रहना पड़े कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो जा अपना काम कर, बेफिक्र है, मैं नाश्ता कर लूंगा। जा अंदर जा, बेफिक्र रहे। पिछले 15 मिनट से इस कस्टमर केयर वालों ने मुझे होल्ड पर रखा है। म्यूजिक म्यूजिक टून 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 चालू ही है। रहो होल्ड पे। अरे बंद करो भाई इस म्यूजिक को। हेलो, हाँ ये क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने? पिछले 15 मिनट से मैं होल्ड पर हूँ। नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सॉरी कहने से कुछ नहीं होता है, बात खत्म हो जाती है क्या? मेरा आउटगोइंग बंद है, उसे अभी के अभी चालू करवाइए। हाँ अरे भाई 5 बार फोन करके मैं अपना नाम पता सब कुछ आप लोगों को बता चुका हूं, समझते क्यों नहीं आप लोग? इस बार मेरा बिल जो है वो डबल आया है, जो बिल्कुल गलत है। आधा बिल भरने को मैं तैयार हूं, उसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। अभी के अभी मेरे फोन का आउटगोइंग चालू करवाइए। अरे नाम मैं दुनिया हिला कर रख दूंगा। अरे वो मेरा नाम नहीं है। लिखिए पत्रकार पोपटलाल, सरनेम क्या सरनेम? पांडे। अरे मेरे पिताजी का नाम जानकर आप लोग क्या करेंगे? लिखिए भगवती प्रसाद पांडे। माताजी का नाम दुर्गा देवी पांडे। मैं भोपाल में पला बड़ा हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ। वहाँ के स्कूल में मैंने प्राथमिक शिक्षा ली है, कॉलेज भी वहीं से किया है। पत्रकार के प्रोफेशन में हूँ। कुछ साल बंबई में रहा, फिर कुछ साल भोपाल चला गया, फिर वापस अभी बंबई आ गया हूँ। तो जन्मभूमि भोपाल है, कर्मभूमि मेरी मुंबई है। और कुछ जानना है आपको? अकाउंट नंबर देता हूं भाई। एक सही सवाल पूछा, पहला सही सवाल। इधर है बिल में, आगे पीछे कहाँ रहता है, इतनी सारी चीजें होती है। हाँ ये रहा, लिखिए 1 उसके बाद वो डॉट। अरे वो होता ना वो बीच में वो पॉइंट, हाँ वो 1 पॉइंट, हाँ फिर उसके बाद 4 2 7 3 5 8 9 0। हाँ
मिला बराबर? ठीक है, कब तक फोन चालू हो जाएगा? अरे सुनिए सुनिए, हेलो हेलो हेलो, म्यूजिक। इस कंपनी का नंबर ही कैंसिल कर देता हूं, चाहिए ही नहीं अपने को। जानते नहीं है वो मुझे, मैं पत्रकार पोपटलाल हूं, दुनिया हिला देता हूं। अभी उन लोगों को पता चलेगा। इसे कहते हैं बदला। इतना सुकून मिल रहा है, आज ही नई कंपनी का मोबाइल नंबर ले लेता हूं, जेठालाल की दुकान चलता हूं, उसके पास नया सिम कार्ड मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, हाँ, राशन कार्ड, फोटोग्राफ, ये सब भी तो लगेगा ना, सब रख लेता हूं। ये गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग पोपटलाल। जेठालाल तुम? एक मिनट। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कौन सा क्लब? एक्सलेंट क्लब। नहीं भाई, मैं आपके क्लब का मेंबर नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अनपढ़ और गंवार आदमी हूँ। वैसे मेरा एक दोस्त है, वो आपका यह मेंबरशिप ले सकता है, उसका नाम है अय्यर। मैं उसका नंबर देता हूँ, आप उसको फोन करो और बोलना आपके फैमिली फ्रेंड जेठालाल ने नंबर दिया है, ठीक है? हाँ, नंबर लिखो 932226 बराबर। बोलो यार भाई। जाएगा जेठालाल? ओह, गुड मॉर्निंग जेठालाल। एक मिनट है यार भाई। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए, तुमसे एक बहुत जरूरी काम था मुझे। क्या? मैं नीचे आकर बताता हूँ, तुम जरा रुकना, मेरे लिए अभी आता हूँ। आओ। जाएगा जेठालाल? फोन बज रहा है आपका। मालूम है मेरे को। हेलो, हाँ, कृष्णन अय्यर बोल रहा हूँ, बोलो। एक्सीलेंट क्लब का मेंबरशिप? हाँ, आई एम इंटरेस्टेड, बोलो। मेरे दोस्त ने नंबर दिया। कितने? मेरा फैमिली फ्रेंड जेठालाल। देखो, मेरा कोई भी फैमिली फ्रेंड नहीं है, मुझे तुम्हारे क्लब का मेंबरशिप नहीं चाहिए। फोन रखो, रखो फोन। देखो जेठालाल। एक मिनट, बोलो बोलो पोपटलाल। जेठालाल, क्या है ना, मैंने गुस्से में आकर अपने फोन का सिम कार्ड तोड़ दिया है। तो अभी क्या उसको वापस चिपकाने के लिए गम चाहिए? अरे नहीं भाई, नया सिम कार्ड चाहिए। तो उसके लिए 2 फोटोग्राफ, राशन कार्ड की कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, सब मैंने अपने साथ रख लिए। हाँ, तो फिर चलो दुकान दिलवा देता हूँ। चलो चलो। अरे पोपटलाल, ये तुम ठंडी में भी छाता लेके क्यों निकलते हो? क्या है ना जेठालाल, मैं अपने पर्स को भूल सकता हूँ, चश्मे को भूल सकता हूँ, लेकिन छाता लिए बिना कभी नहीं निकल सकता। क्यों, ऐसी क्या खास बात है छाते में? समझाता हूँ। छाता जो है उसके जीवन में एक नहीं। जेठालाल भाग गया। देखो जेठालाल, युगों युगों से, जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, तब से छाते ने मानव जाति का साथ दिया है। युगों युगों से? तो पत्थर युग में भी छाता था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पत्थर युग में पत्थर के छाते बनते थे। पत्थर के छाते तो बहुत वजनदार बनते होंगे, उसको उठाते कैसे होंगे लोग? मैं दिखाता हूँ। क्या होता था, ऐसे लोग एक हाथ से छाते को ऐसे पकड़ लेते थे, थोड़ा वजनदार होता था, ऐसे रख दो नीचे, गिरेगा पत्थर। जमाने के लोग में ताकत भी होती होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ताकतवर होते थे ना उस जमाने के लोग, इसीलिए ऐसे छाते बनते थे। अच्छा। फिर जैसे जैसे प्रगति होती गए, लोग कमजोर होने लगे, तो छाते का प्रकार भी बदलने लगा।
फिर शायद पत्तों के छाते बनते होंगे, फिर धीरे धीरे इस तरह के बनने लगे। लेकिन छाते ने हमेशा इंसान का साथ दिया है। ये सिर्फ मौसम से बचने के लिए थोड़ी काम आता है। आज रिक्शा साथ नहीं दे रही है मेरा। संशोधन द्वारा ये पता चला है कि छाता जो है एक मिनट में जरा। ओ हाँ हाँ। तो संशोधन द्वारा ये पता चला है कि छाता ये जो शब्द है वो छत से निकला है। छत क्या है? एक प्रकार का छाता। और छाता क्या है? एक प्रकार की छत। छत जो है वो परमानेंट छाता है और छाता जो है वो पोर्टेबल छत। तो इस प्रकार बस पोपटलाल बस, हम लोग दुकान में पहुंच गए। पूरे रास्ते में तुम छाते के बारे में बोलते आए हो। एक छाते पर कोई इतना बोल सकता है, मुझे आज पता चला भाई। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सेठ जी। आप मेरे भतीजे बाघा को तो जानते हैं ना, बिना किसी विषय, बिना किसी मुद्दे के पूरा दिन बोल सकता है। कैसे हैं पोपटलाल जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नटू काका। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? मेरे पगार जैसी। पगार जैसी? एक सरीकी, न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। नटू काका, पत्रकार पोपटलाल इधर खास काम से आए हैं। उनको नया सिम कार्ड चाहिए, तो सब डॉक्यूमेंट लेकर आए, तो नया फॉर्म बम भर के उनको सिम कार्ड दे दो। ठीक है। और सुनो, इनके लिए कोई चाय पानी बोलो। जी बोल देता हूँ। नहीं नहीं नटू काका। अरे नहीं नहीं, क्या हमारी दुकान से अरे गहरे चाय पी के जाते हैं, तो आप तो हमारे सेठ जी के पड़ोसी हैं, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। नटू काका, मैं कुछ सुनने वाला नहीं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नियम है, अतिथि देवो भव। अरे मेरी बात सुनिए। आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा पोपटलाल जी, चाय पीनी ही पड़ेगी। नटू काका, उनको चाय नहीं पीनी है तो क्यों जबरदस्ती पिलाना चाहते हैं? आप रहने दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे नटू काका एक मिनट। जेठालाल, मैं ये कह रहा था कि इतनी देर से मैंने छाते के ऊपर तुम्हें जो अद्भुत प्रवचन दिया, तो इससे मेरा गला सूख गया है। इस वक्त मुझे चाय नहीं पीनी है, एक ठंडा जूस चलेगा, फ्रेश। ये हुई ना कुछ बात। मैं अभी 2 जूस बोल देता हूँ। अरे मुझे जूस नहीं पीना है नटू काका। अच्छा, आप भी पियेंगे? तो फिर मुझे 3 जूस बोलना पड़ेगा। नटू काका, मैं जरा फॉर्म भर लेता हूँ। बॉस, 4 नंबर टेबल का ऑर्डर लो। हाँ जी हाँ जी, यही है मेरा नया नंबर। हाँ, आप सेव कर लीजिएगा। हाँ नहीं, कहाँ से होगा किसी और के पास? अभी थोड़ी देर पहले ही लिया है। वो पुरानी मोबाइल कंपनी थी ना, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और आप तो जानते हैं मैं कैसा हूँ, दुनिया हिला देता हूँ। 1 मिनट में उनका नंबर कैंसिल कर दिया। हाँ, वो मेरा दोस्त है ना जेठालाल, अभी अभी उसकी दुकान से ये नया नंबर लेकर आ रहा। नहीं, और किसी के पास कहाँ से होगा? आप पहले जिनको फोन करके ये नंबर दे रहा हूँ। हाँ भाई, आप हमारे तूफान एक्सप्रेस के ऑफिस में सबको ये नंबर दे दीजिएगा। मैं बाद में फोन करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। हाँ ओके ओके, बाय 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 बाय। नया मोबाइल नंबर मिलने की खुशी में गर्मा गर्म साउथ इंडियन नाश्ता हो जाए। ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर बाद में। ओके। ए भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरा मतलब है पहले वो थोड़ा पानी वानी लाओ। अब वो तो मिलेगा। और फैन? सॉरी सर, हम इधर फैन नहीं बेच रहे। ये भाई, मेरा मतलब है पंखा इधर घुमाओ, गर्मी हो रही है। ओके ओके। अब देखते हैं कि आज मेरा कन्या राशि का भविष्य क्या कहता है। आज जीवन में बदलाव आएगा। आया, नंबर बदल गया। आज आपका दक्षिण दिशा के साथ नाता जुड़ेगा। वाह, साउथ इंडियन होटल में नाश्ता करने आया हूं मैं, दक्षिण दिशा से नाता जुड़ गया। क्या बात है। अगर आप शादी लायक कुंवारे हैं, अगर आप शादी लायक कुंवारे हैं, तो आज आपको अपनी जीवन साथी मिलने की पूरी संभावना है। मतलब मेरी शादी होगी आज मिलेगी वो मुझे, लेकिन कब, कहाँ, कैसे?
सॉरी 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 सॉरी। सॉरी सॉरी व्हाट सर एक से पेपर नहीं पकड़ सकते? वैजंते, तुम उधर क्या देखता है? जाने दो जी। क्या जाने दो? क्या जाने दो? तू ये लॉ पर लॉक को पहचानती नहीं है। चौकरी लॉक को छेड़ने का सब बहाना है। जानबूझ के पेपर उड़ाते हैं। पेपर देखिए, तूफान एक्सप्रेस के साथ बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दुनिया हिला दूंगा। It's okay. No problem. Sorry. 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 ಎಲ್ಲ ರಾಸ್ಕಲ. Yes sir. What? मेरा मतलब है sorry. Sorry. Oh, okay. Okay. वाह, भविष्यवाणी सच हो रही है। मेरी जीवन साथी मिल गई। हम दोनों की नजरें मिल रही है। हम दोनों के दिल भी मिल रहे हैं। सब ऑर्डर अभी नहीं चाहिए। ऑर्डर देना पड़ता है। नहीं देना। तो फिर इधर बैठने का नहीं। एक मिनट भाई, सॉरी। सुनो, एक काम करना, ये लो, उस टेबल पे जो ऑर्डर आया है ना, वो सब लेके आओ। ओके। हेलो, यार तू घड़ी घड़ी रॉन्ग नंबर लगाता है। डेली तेरा यही टाइम को तेरा फोन आता है। अरे क्यों भूल गयो? ये तेरा भूल गयो सुन के मेरे को अभी गुजराती आया। फोन रख रहे, रॉन्ग नंबर लगाता है। बेटी फूल जैसी, बाप कांटे जैसा है। ये सब क्या है? आपका ऑर्डर सर। आपने बोला ना वो सामने वाले का ऑर्डर चाहिए। नहीं, एक काम करो, ये सब कैंसिल करो भाई, वापस लेके जाओ सब। सॉरी सर, ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। नहीं तो फिर मैं पैसा नहीं दूंगा भाई। पैसे नहीं दोगे तो मैं वो अंकल को जाके बोलेगा कि तुम उनके टेबल का ऑर्डर लिया। सुनो, मैं पूरा बिल दे दूंगा और ये सब खा लूंगा। तुम जाओ, अभी बुलाओ नहीं, तब तक आना मत। क्या खाऊं इनमें से? वापिस भूल गया, छोड़ेगा नहीं उसको। ये तेरा भूले सपना आपा 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 बोलता है। हाँ हाँ, वैजंती है मेरे साथ में। हाँ, मैं उसको फोन देता है। वैजंती, वैजंती, अप्पा। सपना का फोन। अक्का। हाँ, तेरा नाम वैजंती है तो खाना खाओ रे। हेलो अक्का। अयो मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसा? अक्का तुमको मालूम, मैं नया सिम कार्ड लिया। अयो रात को फोन करता ना। हेलो हेलो। अयो इधर सिग्नल नहीं मिलता जी। हेलो अक्का। हेलो हेलो हेलो।
हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नया सिम कार्ड नंबर ले लो जी। बोलो। 95 88 3653। नंबर लिख लिया? अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरे को सिर्फ मिस कॉल देना। मैं जब घर पे एकदम अकेली रहूंगी तब मैं तुमको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद भी रिप्लाई करूंगी। थैंक यू। लेकिन सिर्फ मिस कॉल देने का। ओके? वाह पोपटलाल वाह, लाइन एकदम क्लियर है। अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। पोपटलाल, ये नया मोबाइल नंबर तेरे लिए बहुत लकी है। मुझे अपनी जीवन साथी मिल गई। मिल गई पत्रकार पोपटलाल को अपनी मैना। शादी करूंगा तो अब सिर्फ तुमसे। पोपटलाल वैजंती पांडे। वैजंती पोपटलाल पांडे। व्हाट अ स्वीट नेम। अयो यो यो यो, अभी घर जाके मिस कॉल भी तो करना है। यस